तो अब हम देखेंगे डिजीज ऑफ पल्प का आखिरी टॉपिक, नेक्रोसिस ऑफ पल्प। ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ पल्प का क्या मतलब है? नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? एक तरह से डेड, यानी कि पल्प जो है इसमें हमारा डेड हो गया। ठीक है, अब पल्प हो सकता है कंप्लीटली डेड हो, या हो सकता है थोड़ा सा पल्प का थोड़ा सा पार्ट डेड हो। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले पल्प नेक्रोबायोसिस। और पल्प नेक्रोबायोसिस का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है ना, मिक्स्ड पिक्चर होती है। मिक्स्ड पिक्चर से क्या मतलब है? मिक्स्ड पिक्चर का मतलब ये है कि अभी भी थोड़ा सा जो पार्ट है पल्प का वो अभी लाइव है, यानी कि लिविंग है। ठीक है, लेकिन उसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और जो बाकी का पार्ट है पल्प का वो नेक्रोसिस हो चुका है उसमें, यानी कि वो नेक्रोटिक पल्प है। ठीक है, तो थोड़ा पार्ट लिविंग है और थोड़ा पार्ट डेड है, यानी कि नेक्रोटिक है। तो इस क्रॉसमैन ने टर्म दिया नेक्रोबायोसिस। नेक्रो का मतलब डेड और बायोसिस का मतलब लिविंग। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स कैसे होंगे? सिम्टम्स भी इसके मिक्सड होंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है? कंफ्यूज्ड पेन पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला टाइप, पल्प नेक्रोबायोसिस। सेकंड जो टाइप है वो है नेक्रोसिस विदाउट इन्फेक्शन। विदाउट इन्फेक्शन, तो इसका क्या मतलब है? इसमें नेक्रोसिस हो चुका है, ठीक है, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, ट्रोमा वगैरह की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पेन नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी पेरियोपाइकल पैथोलॉजी नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हो कि इन्फेक्शन तो है नहीं, तो इन्फेक्शन जो है वो रूट जो है, रूट कैनाल जो है उसको ट्रांसफर, उसको पास करता हुआ जो है पेरियोपाइकल जो रीजन है उसमें नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो उनमें कोई पेरियोपाइकल पैथोलॉजी भी नहीं होगी, तो इसलिए कोई पेन वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कोई सिम्टम्स नहीं होंगे और नो रिस्पॉन्स टू वाइटलिटी टेस्ट। वाइटलिटी टेस्ट पे रिस्पॉन्स तो देगा ही नहीं पल्प, क्यों? क्योंकि पल्प नेक्रोटिक है। और फिर थर्ड टाइप जो है हमारा वो है नेक्रोसिस प्लस इन्फेक्शन। इसमें क्या हुआ? केरीज वगैरह की वजह से पल्प का नेक्रोसिस हुआ है। ठीक है, तो इसमें पल्प जो है वो डेड है हमारा, और साथ में इन्फेक्टेड भी है। तो अब इसमें क्या हो गया? इसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो सिम्टम है ये पल्प की वजह से नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि पल्प तो डेड हो चुका है। तो सिम्टम जो होंगे वो राइज होंगे पेरियोपाइकल टिश्यू से। क्योंकि इसमें क्या हुआ? जो इन्फेक्शन कोजिंग जो हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था, या और मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो पल्प को पास करता हुआ कैनाल से गया, कैनाल के थ्रू वो एपिकल फोरामिना से निकलते हुए पेरियोपाइकल रीजन में चला गया। ठीक है, तो अब वहाँ पे वो पेरियोपाइकल टिश्यू का उनको इन्फेक्ट करेगा, उनको डैमेज करेगा, तो वहाँ पे एब्सेस होगा पेरियोपाइकल टिश्यू का, या वहाँ पे हमें रेडियोलुसेंसी देखने को मिलेगी। तो एक तरह से पेरियोपाइकल टिश्यूज में हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो उसकी वजह से जो सिम्टम पेशेंट को दर्द वगैरह हो रहा है वो उसकी वजह से होगा, पल्प की वजह से उसको कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नो पल्प सेंसिटिविटी, ओनली अपाइकल सेंस। ठीक है, अब इसके नेक्रोसिस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल इन्वेजन, जैसे केरीज वगैरह में होता है। उसके अलावा ट्रॉमा की वजह से हो सकता है नेक्रोसिस। ठीक है, और उसके अलावा केमिकल इरिटेशन की वजह से हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम अब जैसे मान लो बताई दिया मैंने, पल्प नेक्रोटिक है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होगा? एसिम्टोमेटिक होगा। ठीक है, पहले इसमें हमें साइन देखने को मिल सकता है टूथ का डिस्कलरेशन, यानी कि हो सकता है नेक्रोटिक होने से पहले थोड़ा सा टूथ जो है उसमें डिस्कलरेशन आ जाए, जैसे ग्रेइश कलर आ सकता है क्राउन का। ठीक है, या फिर डल ब्राउनिश, और टूथ जो है वो डिस्कलर हो सकता है। और फिर कभी कभी पेशेंट हमें ना हिस्ट्री देता है कि उसको पहले बहुत पेन था दांत के अंदर, और उसके बाद धीरे मतलब एकदम से पेन जो है, सडन रिलीफ उसको मिला पेन से। ठीक है, तो ये क्लासिक साइन ऑफ पल्प डेथ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कोल्ड टेस्ट और ईपीटी पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, जनरली नहीं होता रिस्पॉन्स, लेकिन मान लो वही अगर नेक्रोबायसिस का केस है, यानी कि थोड़ा सा पल्प अभी लिविंग बचा है, तो हमें हो सकता है कि मिल जाए वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो डायग्नोसिस देख लेते हैं इसका। तो डायग्नोसिस में क्या होगा? डीप कैविटी हमें देखने को मिलेगी रेडियोग्राफ में। ठीक है, और ओपन केनाल मिलेगी। अब वो ओपन केनाल से ही जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो पेरियोपाइकल रीजन में चला जाएगा। ठीक है, और फिर पेरियोपाइकल रीजन में जाके वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। उसके अलावा हमें पीडीएल की थिकनिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें जो टूथ होगा वो क्लिनिकली नॉर्मल होगा, लेकिन जो हमारे वाइटल टेस्ट हैं उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा टूथ का। वाइटल टेस्ट पे नो रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके हिस्टोपैथ देख लेते हैं। अब हिस्टोपैथ में मेनली ना पल्प का जो नेक्रोसिस होगा वो दो टाइप का हो सकता है।
कोएगुलेशन नेक्रोसिस और दूसरा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो कोएगुलेशन में क्या होगा, इसमें जो पल्प टिश्यू है ना उसका सोलिडिफिकेशन हो जाता है, यानी कि सॉलिडिफाई हो जाएगा पल्प टिश्यू। ठीक है, और इसका एक स्पेशल केस हमें देखने को मिलता है, केसिएशन नेक्रोसिस। इसमें जो हमारा पल्प होगा ना उसमें चीज़ी प्रोटीन फैट डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा कोएगुलेशन नेक्रोसिस और दूसरा हमारा लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। तो लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस में क्या होगा, इसमें हमारा लिक्विड मास बनेगा, लिक्विड मास ऑफ पल्प। ठीक है, और ये क्यों होगा, ड्यू टू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो पल्प को ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से लिक्विड सॉफ्ट मास बन जाएगा हमारा। ठीक है, और इसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल भी आती है। और वो क्यों आई हुई, गैसेज रिलीज होंगी, जैसे H2S, अमोनिया, ये सब गैसेज रिलीज होंगी। तो इन गैसेज की वजह से मेनली हमें स्मेल देखने को मिलेगी, मतलब स्मेल मिलेगी, स्मेल देख तो नहीं सकते। ठीक है, तो पल्प कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो डेड टिश्यू, इसके अलावा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, सेलुलर डेब्रिस देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा अपाइकल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब पल्प जो है वो कम्प्लीटली नेक्रोटिक हो चुका है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंप्लीट पल्पेक्टमी, यानी कि पूरा का पूरा पल्प निकाल देंगे। पल्प निकाल के प्रॉपर रूट कैनाल ऑब्जर्वेशन करनी है हमें। अगर ये हमने टाइमली कर दिया तो मतलब प्रोग्नोसिस अच्छा है, और अगर नहीं कर पाए तो प्रोग्नोसिस बुरा है। तो प्रोग्नोसिस में यही लाइन लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पल्प डिजनरेशन। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ जल्दी से। सॉरी, पल्प नेक्रोसिस। तो पल्प नेक्रोसिस में क्या था, हमने क्या देखा, पल्प जो है वो डेड हो रहा है। ठीक है, अब ये पल्प नेक्रोसिस दो टाइप का होता है, नेक्रोबायोसिस और उसके अलावा नेक्रोसिस प्लस नेक्रोसिस विदाउट इन्फेक्शन, और दूसरा तीसरा नेक्रोसिस विद इन्फेक्शन। तो नेक्रोबायोसिस का क्या मतलब है, इसमें होगी मिक्स पिक्चर, यानी कि इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी प्रेजेंट है, यानी कि लिविंग पल्प प्रेजेंट है जिसमें इन्फ्लेमेशन होगा, और उसके अलावा नेक्रोटिक पल्प भी प्रेजेंट है। तो इसमें मेनली मिक्स मिक्स सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगला नेक्रोसिस विदाउट इन्फेक्शन, ये ट्रोमा वगैरह केस में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई पेन नहीं होगा, पेरिपेकल पैथोलॉजी नहीं है। ठीक है, और कोई भी सिम्टम नहीं होगा और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा वाइटलिटी टेस्ट के लिए। फिर नेक्रोसिस प्लस इन्फेक्शन, इसमें पेरिपेकल पैथोलॉजी देखने को मिलेगी, तो उस वजह से हमें सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पल्प में कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या होते हैं पल्प नेक्रोसिस के, एक तो बैक्टीरियल इन्वेजन हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, केमिकल इरिटेशन की वजह से हो सकता है। सिम्टम मोस्टली एसिम्टोमेटिक, टूथ का डिस्कलरेशन हो सकता है, और पेशेंट हमें हिस्ट्री देगा पेन, और फिर उसके बाद सडन रिलीफ। ठीक है, ये क्लासिकल साइन है पल्प नेक्रोसिस का। उसके बाद कोल्ड टेस्ट और ईपीटी में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल जाए हमें, जब थोड़ा सा पार्ट मान लो पल्प का लिविंग बचाओ। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस हमें डीप कैविटी देखने को मिलेगी, ओपन कैनाल देखने को मिलेगी, और पीडियल थिकनिंग देखने को मिलेगी। टूथ जो है वो हमें क्लिनिकली नॉर्मल देखने को मिलेगा, लेकिन वाइटलिटी टेस्ट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। फिर उसके बाद हिस्टोपैथ में उसके कोएगुलेशन नेक्रोसिस और लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। कोएगुलेशन नेक्रोसिस में सॉलिडिफाई होगा, और केसिएशन नेक्रोसिस मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। उसके बाद लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस में क्या होगा, प्रोटीलाइटिक एंजाइम जो है पल्प को ब्रेक करेंगे और लिक्विड सॉफ्ट मास बन जाएगा। ठीक है, और इसमें अनप्लेजेंट स्मेल भी आएगी ड्यू टू H2S और अमोनिया। फिर उसके बाद पल्प कैविटी जो है उसमें डेड टिश्यू मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेगा, सेलुलर डेब्रिस, एपाइकल इन्फ्लेमेशन। ट्रीटमेंट क्या है, कंप्लीट पल्पेक्टमी करके रूट कैनाल ऑब्जर्वेशन कर दो सही से। ठीक है, प्रोग्नोसिस तभी अच्छा होगा टूथ का अगर हमने टाइमली अगर ये कर दिया, नहीं तो क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो पेरियापाइकल रीजन में पहुंच जाएगा, फिर टूथ में मोबिलिटी वगैरह और ये सब इश्यूज आने लगेंगे। ठीक है, तो उस केस में पल्प जो टूथ है हमारा उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा। तो इसी के साथ हो गया हमारा डिजीज ऑफ पल्प कंप्लीट। ठीक है, आप अच्छे से पूरी सीरीज देख लेना, आपको डिजीज ऑफ पल्प आता है जनरली, क्वेश्चन 5 मार्कर तो पक्का ही आता है इसमें, किसी ना किसी एक डिजीज पे तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 मार्कर में। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना। मेनली रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस और इंटरनल रिजॉर्प्शन, ये 3 टॉपिक सबसे मेन है इसमें। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ मैं, मेरे को सच में मोटिवेशन मिलती है अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे पेरियोडिक डिजीज़ की।